हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 16 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और कौन कौन से पद है, इसकी योग्यता क्या होगी, इसका आयु सीमा क्या होगी और भी पूरी जानकारी जो है आपको अभी हम वीडियो में देंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए तथा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि खबर सभी तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं। ये है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा का है और सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और इस पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2024। याद रखिएगा ये तारीख 8 जुलाई 2024 अंतिम तारीख है। और याद रखिएगा ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में पहले उन्होंने अगर आवेदन भर लिया है तो उनको दोबारा आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भर्ती विज्ञापन पहले निकला हुआ था और अब जो है फिर निकला है। तो जो लोग आवेदन भर चुके हैं इस भर्ती विज्ञापन के लिए दोबारा ना भरें। बात करते हैं अगर हम कौन कौन से पद है, तो पद में अगर हम बात करें तो साक्ष्य लेखक का है, भृत्य का है, स्वीपर का है, चौकीदार का है, वाटरमैन का है, माली का है। ऐसा करके अगर हम देखें तो 4 2 6 पद ये हो गए। अब इस 6 पद के साथ जो मैं आपको आगे जो 10 पद बताऊंगा वो अलग है, लेकिन फिलहाल हम ये जो 6 पद है इसके संबंध में चर्चा करते हैं कि ये जो 6 पद है इसमें पर्टिकुलर इसकी जो योग्यता है, योग्यता क्या होगी, क्योंकि बहुत ही मैटर करता है योग्यता, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोग आवेदन करेंगे और जो आवेदन कर चुके हैं पहले से उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, साक्ष्य लेखक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए। वृत्ति के लिए देखिए, शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अथवा अर्थात कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, शासकीय अथवा कार्यालय में घरेलू कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आकस्मिक निधि के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त वही 8वीं पास है, तो लगभग देखा जाए तो 8वीं पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए है। और सैलरी यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, वेतन लेवल 4, लेवल 1 और लेवल 1 का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आकस्मिक वेतन का भी है। इसके बाद हम वो 10 पद की बात करते हैं जो और निकले हैं इसी बलौदाबाजार जिला और भाटापारा जिला में, जहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद है और सहायक ग्रेड 3 के 8 पद है। ऐसा करके ये 10 पद और जो मैंने पिछले बताया वो लगभग 6 पद। ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल 16 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, साक्ष्य लेखक, चौकीदार या आकस्मिक निधि वाले वेतन, तो उसका भृत्य का जो योग्यता है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम बात करते हैं जो स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 की आयु सीमा, योग्यता, इसके संबंध में। इसके पहले मैंने आपको उन सभी का वेतन भी बता ही दिया था। इसका भी जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है 8 जुलाई 2024 ही है। दोनों को एक ही जो है लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024। पहले जिन्होंने आवेदन कर लिया उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। तो अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, आदेशिक लेखक, निष्पादन लिपिक, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखक पाल, सहायक सांख्यिकी लेखक, कार्यालय टाइपिस्ट, प्रेषक, कार्यालय मॉडरेटर, टाइपिस्ट, ये सब के लिए जो है विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि छत्तीसगढ़ी बोली होना चाहिए, स्थानीय भाषा बोलना आना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि चलिए स्थानीय भाषा और स्थानीयों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा रही है। और देखिए, इसका जो वेतनमान है, वेतन लेवल मैट्रिक्स का 7 है और ये स्टेनोग्राफर हिंदी का है और सहायक ग्रेड 3 का वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति के लिए अगर हम स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखें तो आप देख सकते हैं कि कौशल परीक्षा भी होगा और सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए भी जो है वो कौशल परीक्षा होगी ही। याद रखिएगा, ये जो कौशल परीक्षा है ये जो है
30 मिनट की होगी, याद रखिएगा, और इसमें सारी चीज़ें बता दी गई है। आप लोगों को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और इस पूरे पीडीएफ में पूरा चीज़, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा चीज़ दिया गया है। तो आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन से पद है, कौन से पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉर्म है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आप लोग ने फॉर्म गलत भरा है तो ये चीज़ें हो गई। आप लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। आप लोग और जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तीसरी अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसकी जो आयु सीमा के संबंध में, क्योंकि आयु सीमा भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे आपको बताना चाहूँगा, अगर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनको ज़्यादा फायदा है। तो बात करें आयु सीमा, तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है, और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अगर एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग है तो आपको 45 वर्ष तक जो है छूट दी गई है। और अगर आप दूसरे राज्य के लोग हैं तो दूसरे राज्य वाले आप मात्र 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो फायदा है छत्तीसगढ़ वासियों को कि उनको कहीं ना कहीं 45 वर्ष तक जो है वो छूट दी गई है। तो आप लोगों को भरिएगा, जो लोग 45 वर्ष के हैं, जो लोग इसके योग्य है, तो इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। और जो भी ये चूँकि 16 पद है, पद कम है, लेकिन निश्चित तौर पर जो योग्य होगा सबसे, उसका जो है सिलेक्शन होना ही है। तो ये रही बात आपकी आयु सीमा के संबंध में। अब हम बात करते हैं इसको भेजना कैसे है। तो देखिए, आप लोग इसको कार्यालय प्रधान जिला एवं न्यायाधीश बलौदाबाजार कार्यालय में रखे बॉक्स में 8 जुलाई तक 5 बजे तक कार्यालय समय तक डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो कि याद रखिएगा, आप लोग को वहाँ जाके जो बॉक्स बना है वहाँ पे डालना है 8 जुलाई 2024 तक, याद रखिएगा। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से डाक या रजिस्टर, स्पीड पोस्ट से फॉर्म को नहीं भेज सकते हो। तो ये चीज़ें है। बाकी आगे और भी लिखा है कि विज्ञापन का प्रारूप, अवलोकन कार्यालय, और ऐसे में सारी चीज़ें दी गई है, किस पद में आप फॉर्म भरना है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग को भली भांति कोई भी माध्यम नहीं है, वहाँ पे जाके स्वयं फॉर्म भरना ही है, ठीक है। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। बाकी साक्ष्य लेखक के अगर हम बात करें तो उसका भी 50 अंक की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा 30 मिनट का होगा। और जो बोल सकते सामान्य मानसिक योग्यता, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, इसके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का, निर्धारित किया जाएगा साक्ष्य लेखक। फिर कौशल परीक्षा भी होगी, और वृत्त का भी वैसे ही 8वीं स्तर का रहेगा, 30 मिनट का होगा, 50 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा, ऐसा करके, है ना। साक्ष्य लेखक के पद, वृत्त एवं पद एवं आकस्मिक निधि के पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथासंभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है। इस प्रकार से पूरी जानकारी देना था, यही सब। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।